अरे वाह, गोवा जाने का सीन है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉली कुमारी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे गोवा के बारे में, वो भी 2024 के हिसाब से। अगर आप सोच रहे हैं कि गोवा कैसे घूमें, कहां रुके, क्या खाएं और कितना खर्चा आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ गोवा की सैर पर, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में। और हाँ, ये पूरा वीडियो हिंदी में है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोवा कोई जगह नहीं, एक एहसास है। ये सिर्फ बीच और पार्टी का ठिकाना नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, इतिहास और खान-पान का अपना ही एक अलग मजा है। पुराने जमाने में गोवा पुर्तगालियों का घर हुआ करता था और इसका असर आज भी यहाँ की वास्तुकला, खाने और रहन सहन में दिखता है। चाहे आप अकेले घूमने आए, फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ, गोवा आपको कभी निराश नहीं करेगा। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और जिंदा दिल होते हैं। तो अगर आप इंडिया में एक यादगार ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो गोवा आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। अब सवाल ये उठता है कि गोवा घूमने का सबसे सही समय कौन सा है। देखिए, गोवा तो हमेशा ही खूबसूरत लगता है, लेकिन फिर भी कुछ समय ऐसा होता है जब यहाँ का मजा दोगुना हो जाता है। अगर आप पार्टी और भीड़ भाड़ पसंद करते हैं, तो अक्टूबर से फरवरी का समय बेस्ट है। क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम तो यहाँ मानो जश्न का माहौल होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस समय होटल और फ्लाइट के दाम आसमान छूते हैं। अगर आप शांति और सुकून चाहते हैं, तो मॉनसून यानी जून से सितंबर में आइए। बारिश में गोवा की हरियाली और भी निखर जाती है। और हाँ, इस समय आपको होटल और फ्लाइट सस्ते में मिल जाएंगे। अप्रैल और मई के महीने बहुत गर्म होते हैं, तो बेहतर होगा कि इस समय गोवा आने से बचें। और हाँ, गोवा में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि सनबर्न, गोवा कार्निवल और दिवाली। अब जब आपने गोवा जाने का मन बना ही लिया है, तो ये जान लेते हैं कि वहां कैसे पहुंचा जाए। देखिए, गोवा पहुंचने के 3 रास्ते हैं: हवाई जहाज, रेलगाड़ी और सड़क मार्ग। अगर आपके पास टाइम कम है और बजट थोड़ा ज्यादा है, तो फ्लाइट लेना सबसे अच्छा ऑप्शन है। गोवा का अपना एयरपोर्ट है, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे सभी बड़े शहरों से फ्लाइट आती है। अगर आप थोड़ा एडवेंचर चाहते हैं और ट्रेन में सफर का मजा लेना चाहते हैं, तो रेलगाड़ी भी एक अच्छा विकल्प है। गोवा में 2 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, मडगाम और वास्को द गामा। और हाँ, अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं, तो अपनी गाड़ी या बाइक से भी गोवा जा सकते हैं। मुंबई से गोवा का सड़क मार्ग बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ध्यान रहे, लंबी ड्राइव थका देने वाली हो सकती है। तो ये तीनों ही ओन ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से चुन लीजिए। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि पैसा बचाना कितना जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं गोवा ट्रिप के बजट के बारे में। देखिए, गोवा में आप अपने बजट के हिसाब से घूम सकते हैं। अगर आप लग्जरी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, तो 5 स्टार होटल, महंगे रेस्टोरेंट और प्राइवेट टैक्सी आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बजट में रहना चाहते हैं, तो आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। रहने के लिए आप गेस्ट हाउस, होम स्टे या फिर हॉस्टल का चुनाव कर सकते हैं। खाने के लिए आप लोकल ढाबे पर जा सकते हैं, जहां आपको स्वादिष्ट और सस्ता खाना मिलेगा। और घूमने के लिए आप लोकल बस या स्कूटी रेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं, तो एक बंदे का खर्चा लगभग 10,000 से 15,000 रुपए तक आ सकता है। इसमें आपका रहना, खाना, घूमना और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी शामिल है। तो देखा ना, गोवा घूमना कोई महंगा सौदा नहीं है, बस थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गोवा के उन जगहों के बारे में जिन्हें देखे बिना आपकी ट्रिप अधूरी है। गोवा में ऐसे बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां जाकर आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फोर्ट अग्वाडा की। ये एक पुर्तगाली किला है जो अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। यहाँ से आपको अरब सागर का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर आता है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का। ये एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र चर्च है, जिसमें संत फ्रांसिस जेवियर के शरीर को सुरक्षित रखा गया है।
तीसरे नंबर पर है दूधसागर फॉल्स। ये झरना गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है और देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। यहाँ जाने के लिए आप ट्रेन या फिर जीप सफारी कर सकते हैं। इनके अलावा भी गोवा में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि श्री मंगेशी मंदिर, दिवाली आर्ट सेंटर और ओल्ड गोवा। तो अपना कैमरा तैयार रखिए और निकल पड़िए गोवा की खूबसूरती को कैद करने के लिए। दोस्तों, गोवा का नाम आते ही जहन में सबसे पहले बीच का ही ख्याल आता है, और ये सही भी है, क्योंकि गोवा अपने खूबसूरत बीच के लिए ही मशहूर है। यहाँ पर हर किसी के लिए एक परफेक्ट बीच मौजूद है। अगर आप पार्टी और भीड़ भाड़ पसंद करते हैं तो बागा बीच आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर आपको दिन में वाटर स्पोर्ट्स और रात में जबरदस्त पार्टी देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ा शांत और कम भीड़ भाड़ वाला बीच चाहते हैं तो अंजुना बीच बेस्ट है। यहाँ पर आप सूरज की गर्मी में नारियल पानी की चुस्की लेते हुए अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही शांत और एकांत में समय बिताना चाहते हैं तो पलोलेम बीच आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर आपको सफेद रेत, नीला पानी और हरे भरे पेड़ देखने को मिलेंगे। इनके अलावा भी गोवा में कैंडोलिम बीच, कैलंगुट बीच और मोरजिम बीच जैसे बहुत से खूबसूरत बीच हैं। तो अपना स्विम सूट पैक कर लीजिए और तैयार हो जाइए गोवा के बीच पर मस्ती करने के लिए। दोस्तों, गोवा सिर्फ बीच और होटल तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगी। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो गोवा में आपके लिए बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि बनाना राइड, जेट स्की, पैरासेलिंग और स्कूबा डाइविंग। रात को पार्टी करना पसंद करते हैं तो गोवा में आपको क्लब, बार और पब की कोई कमी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप सुबह तक डांस कर सकते हैं और अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले सकते हैं। शॉपिंग करना कौन पसंद नहीं करता। गोवा में आपको स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े, गहने और बहुत कुछ खरीदने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत से फ्ली मार्केट भी लगते हैं, जहाँ से आप सस्ते में अच्छी अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। इनके अलावा भी गोवा में आप योगा और मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, कुक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सिर्फ रिलैक्स कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि 5 दिन में गोवा कैसे घूमें, तो चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैंने आपके लिए एक ऐसा इटिनरी तैयार किया है जिसमें आप गोवा की सारी खूबसूरती देख पाएंगे। पहले दिन आप पहुंचिए गोवा और अपने होटल में चेक इन कीजिए। थोड़ा आराम करने के बाद निकल पड़िए बागा बीच के लिए। यहाँ पर सूरज डूबने का नजारा देखना मत भूलिएगा। रात को आप बागा के किसी क्लब में पार्टी कर सकते हैं। दूसरे दिन आप जा सकते हैं ओल्ड गोवा। यहाँ पर आप बेसिलिका ओन ऑफ बॉम जीसस से कैथेड्रल और अन्य ऐतिहासिक इमारतें देख सकते हैं। रात को आप पंजिम शहर घूम सकते हैं और यहाँ के कैसिनो में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तीसरे दिन आप जा सकते हैं दक्षिण गोवा। यहाँ पर आप दूधसागर फॉल्स, श्री मंगेशी मंदिर और पलोलेम बीच देख सकते हैं। दक्षिण गोवा अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। चौथे दिन आप कुछ एडवेंचर कर सकते हैं। गोवा में आपके लिए बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स मौजूद हैं। आप बनाना राइड, जेट स्की, पैरासेलिंग या फिर स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। रात को आप कैलंगुट बीच पर फायर शो देख सकते हैं। 5वें दिन आप थोड़ी शॉपिंग कर सकते हैं और गोवा की यादें समेत वापस अपने घर लौट सकते हैं। दोस्तों, गोवा जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी ट्रिप सुरक्षित और यादगार रहे। सबसे पहले तो ये कि गोवा में धूप बहुत तेज होती है, इसलिए अपने साथ सनस्क्रीन, टोपी और चश्मा जरूर रखें। साथ ही पानी की बोतल भी साथ रखें और खूब पानी पिएं ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। गोवा में घूमने के लिए स्कूटी या बाइक रेंट करना एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रहे कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। गोवा में रात को अकेले घूमना थोड़ा रिस्की हो सकता है, खासकर लड़कियों के लिए, इसलिए कोशिश करें कि आप किसी ग्रुप के साथ ही बाहर जाएं। लोकल लोगों का सम्मान करें और उनकी संस्कृति का ख्याल रखें। गोवा में ड्रग्स बिल्कुल बैन है, इसलिए इससे दूर ही रहें। और हाँ, गोवा से वापस आते समय अपने साथ सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी जरूर लाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा गोवा टूर गाइड। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा और आप गोवा में एक यादगार ट्रिप एंजॉय करेंगे। गोवा एक ऐसी जगह है जहां जाकर आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे और खुद को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ की खूबसूरती, संस्कृति और लोग आपका दिल जीत लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी ट्रैवल गाइड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिए। वाह, आपने पूरा वीडियो देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा और अब आप गोवा जाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं जल्द ही एक नए ट्रैवल गाइड के साथ वापस आऊंगी, तो जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्ते।